आज से लगभग 3 साल पहले की बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक गांव है बड़ौर, और बड़ौर गांव का रहने वाला एक लड़का है आज़ाद बिंद। आज़ाद बिंद आज से 3 साल पहले अपनी नानी के घर पे गया था, और जब वो अपनी नानी के घर पे जाता है तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है। अब उस फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तभी वहाँ पे एक लड़की भी आती है जिसका नाम था सोनी। सोनी और आज़ाद बिंद की मुलाकात होती है, इन दोनों के बीच में वहीं से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। और इसके बाद ये रिश्ता पिछले 3 साल से अब तक ऐसे ही चल रहा था। अब लगभग 6 महीने पहले की बात है, आज़ाद बिंद और सोनी की शादी तय हो जाती है, और शादी की तारीख तय होती है 1 मई 2026। 1 मई 2026 को आज़ाद बिंद अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ तैयार होता है और दूल्हा बनता है, और दूल्हा बन के अपने घर से निकलता है बारात लेकर। अपनी पत्नी सोनी के घर जा रहा होता है। अब होता क्या है, रास्ते में आज़ाद ने क्या है गाड़ी रुकवाई हुई थी, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है आगे आ गई थी और बाकी रिश्तेदारों की गाड़ियाँ पीछे रह गई थी। अब ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ नकाबपोश आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही दूल्हा अपने गाड़ी के कांच को नीचे करता है तो वो लोग क्या करते हैं, बंदूक निकालते हैं और दूल्हे में फायर कर देते हैं। 3 गोलियां लगती हैं, जिसकी वजह से दूल्हे की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद जो हमलावर थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। आज़ाद बिंद मर चुका था। अब इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, और जब जांच पड़ताल करती है तब जाके खुलासा होता है। और खुलासा होता है कि जो दुल्हन है, दुल्हन के ममेरे भाई ने दूल्हे की हत्या की है। अब दुल्हन के ममेरे भाई ने दूल्हे की हत्या क्यों की है, आज की कहानी इसी चीज़ के ऊपर थी। क्योंकि दुल्हन के परिवार वाले शादी से बहुत खुश थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उन लोगों ने पूरी तैयारी की हुई थी और बारात के स्वागत का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही दूल्हे का कत्ल कर दिया गया है। अब जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थी उस घर में मातम छा गया है। दोस्तों, आज की कहानी सोनी और आज़ाद बिंद के ऊपर ही है कि शादी वाले दिन ही आखिर दूल्हे का कत्ल क्यों हुआ, और कातिल दुल्हन का ममेरा भाई ही निकला। आखिर उसने कत्ल क्यों किया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, और जौनपुर का एक थाना लगता है सराय ख्वाजा। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बड़ौर। बड़ौर गांव के रहने वाले राम लखन बिंद हैं। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास है, जिसका नाम है आज़ाद बिंद। आज़ाद बिंद पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और इस समय पे आज से लगभग 6 महीने पहले आज़ाद बिंद की शादी खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीबीपुर गांव की रहने वाली एक लड़की सोनिया बिंद के साथ में तय होती है। तभी से आज़ाद बिंद जो है ख्वाब सजाए बैठा था कि उसकी शादी होगी, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और आगे की ज़िंदगी कैसे कैसे बिताएगा। उसने सारी चीज़ें पहले से ही सोची हुई थी। 1 मई 2026 को आज़ाद बिंद अपने परिवार वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ बारात लेके अपनी होने वाली पत्नी सोनिया बिंद की घर की ओर निकलता है। घर से 3 गाड़ियां निकलती हैं, जिसमें पहली गाड़ी में आज़ाद बिंद ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठा हुआ होता है। उसके पीछे उसका भाई आकाश और उसके साथ में 2 दोस्त होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। ये 5-6 लोग पहली गाड़ी में होते हैं। दूसरी गाड़ी में कुछ रिश्तेदार होते हैं। तीसरी गाड़ी में उसके पिता राम लखन बिंद होते हैं बाकी रिश्तेदारों के साथ। अब जो आज़ाद बिंद है उसकी गाड़ी जो है आगे निकल जाती है। ये 20 किलोमीटर का सफ़र था। अब लगभग ये 5-6 किलोमीटर दूर आए ही होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि पीछे वाली गाड़ी तो आई नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, साइड में अपनी गाड़ी को रुकवा लेते हैं और जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनका इंतज़ार करते हैं। अब जो दूल्हा है वो मोबाइल में लगा हुआ है, जो ड्राइवर है वो बैठा हुआ था, दूल्हे का भाई और उसके दोस्त जो है पीछे हंसी मजाक कर रहे थे, वो भी मोबाइल में लगे हुए थे। तभी क्या होता है दोस्तों, 2 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग होते हैं और एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग होते हैं। और जिस मोटरसाइकिल पे 3 लोग होते हैं वो गाड़ी तो पीछे रुक जाती है, और जिस मोटरसाइकिल पे 2 लोग होते हैं, अपाचे बाइक थी,
बाइक के नंबर पे कपड़ा लिबड़ा हुआ था और जो दो लोग आए थे उन्होंने अपने मुंह पे भी कपड़ा लपेटा हुआ था और सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो लोग दुल्हे की गाड़ी की बगल में आते हैं और खिड़की की कांच को खटखटाते हैं। दुल्हा जो है आज़ाद बिंद, वो बैठा हुआ मोबाइल में लग रहा था। उसने देखा कि कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने सोचा कोई साइड जानने वाला होगा। वो क्या करता है, गाड़ी के कांच को नीचे कर देता है। अब जैसे ही इसने गाड़ी के कांच को नीचे किया तो उनमें से जो पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे आदमी, जिसने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, उसके पास एक बंदूक होती है। वो बंदूक निकालता है और दूल्हे की तरफ फायर करने लगता है। वो 3 फायर करता है, जिसमें पहली गोली जो है दुल्हे के जबड़े को चीरते हुए निकल जाती है और 2 गोलियां दुल्हे की पीठ में लगती हैं, जिसकी वजह से दुल्हा वहीं पे मर जाता है। और जिस समय पे फायरिंग हो रही थी उस समय जो दुल्हे की बगल में जो ड्राइवर बैठा था उसको इतना डर लगता है कि फायरिंग के बीच में ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और भाग जाता है। और दुल्हे का भाई और जो 2 दोस्त बैठे थे पीछे, वो डर की वजह से गाड़ी के अंदर ही झुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो पीछे ही फायर करने लगे। अब होता क्या है, उन्होंने 3 फायर किए और ये चेक किया कि दुल्हा मरा या नहीं मरा। उन्होंने देखा कि दुल्हा जो है हाथ पैर फेंक गया है, अब वो कुछ करने की हालत में नहीं है। अब ये गाड़ी वाले क्या करते हैं, जो फायर करते हैं ये लोग, ये अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूल्हे का भाई आकाश पीछे से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के आता है और अपने भाई को देखता है कि जो दूल्हा है वो जो है मर चुका है। दूल्हे का भाई आकाश वहीं पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। अब आकाश क्या करता है, तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन करता है, राम लखन बिंद को। वो सबसे पीछे वाली गाड़ी में थे। वो कहता है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने गाड़ी में आके फायरिंग की और फायरिंग में भैया की जान चली गई है, गोली लग गई है। अब सभी लोग स्पीड से गाड़ी लाते हैं मौके पर। अब जो दुल्हा है उसको उठाते हैं और जल्दी से अस्पताल लेके जाते हैं। और जब अस्पताल लेके जाया जाता है तो जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो जो है आज़ाद बिंद को मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि आज़ाद जो है उसी समय पे मर चुका था जिस समय पे गोली उसको लगी थी गाड़ी में। अब इतने में ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस उस एरिया में भी जाती है जहाँ पे गोलियाँ चली थीं। आसपास में देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जाती है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो अपराधी हैं जिन्होंने फायरिंग की थी वो बाइक पे आते हुए और जाते हुए दिखते हैं। और जब आते हुए और जाते हुए दिखते हैं तो उनकी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस वाले निकलवा लेते हैं और जो दुल्हे का भाई है आकाश उसको दिखाई जाती है। अब जब उसको दिखाई जाती हैं सीसीटीवी फुटेज तो वो देखते पहचान जाता है कि हाँ यही लोग हैं, इन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है तो उनका चेहरा जो है कपड़े से ढका हुआ था, आंखों पे भी चश्मे थे और जो गाड़ी का नंबर है वो भी कपड़े से ढका हुआ था। अब इनकी पहचान हो तो कैसे हो। इसके बाद में वो सीसीटीवी फुटेज जो है इनके पूरे परिवार वाले को दिखाई जाती है और कोई पहचान नहीं पाता। अब इसके बाद जो दुल्हन है सोनी को भी ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो दुल्हन जो है कातिलों को पहचान जाती है और वो पहचान पुलिस वालों को बता देती है। दरअसल जो आरोपी हैं वो सराय ख्वाजा की तरफ से आए थे और इस वारदात को अंजाम देके खीता सराय गांव की ओर भाग गए थे। ये सारी चीज़ दिखी थी और आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे पुलिस ने क्या है सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली और एक रोड मैप प्लान तैयार किया कि गाड़ी इधर से आई थी, इधर गई थी, कौन कौन रिश्तेदार इनका इधर रहता है, कौन कौन रिश्तेदार इधर रहता है, हर चीज़ की जानकारी ली गई थी। अब सोनी ने बताया कि उसकी शादी जो है आज़ाद से 6 महीने पहले तय हुई थी। सोनी की एक चचेरी बहन है। चचेरी बहन के घर पे वो आज से 3 साल पहले गई थी और चचेरी बहन का जो बेटा है उसका जन्मदिन था, वहाँ पे आज़ाद भी आया था। आज़ाद और इस सोनी की जो है वहीं पे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब आज़ाद और सोनी जो है फ़ोन पे बात किया करते थे, प्यार प्रेम प्रसंग पनप जाता है बहुत अच्छी तरह। अब इसकी खबर इनके परिवार वालों को लग जाती है तो सोनी के परिवार वाले शुरुआत में तो मना करते हैं कि भाई नहीं, ये तो रिश्तेदारी का मामला है, रिश्तेदारी में कैसे शादी करा दें और तुम लव मैरिज कर रही हो, हमारे घर पे तो लव मैरिज होती नहीं है। लेकिन आखिरकार सोनी जो है अपने परिवार वालों को मना लेती है और जब परिवार वालों को मना लेती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। आज से 6 महीने पहले सोनी और आज़ाद की शादी तय हो जाती है कि 1 मई 2026 को इन दोनों की शादी होगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो सोनी का एक ममेरा भाई है जिसका नाम है प्रकाश बिंद,
प्रकाश बिंद को ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि सोनी जो है आज़ाद से शादी करने के लिए शादी कर रही है और लव मैरिज कर रही है। इसीलिए प्रकाश क्या करता है, सोनी के घर वालों को जाके रोकता है कि ये वाली शादी करना बहुत गलत है, आप ये शादी मत करो। लेकिन सोनी ने अपने परिवार वालों को पहले ही मना लिया था। अब प्रकाश जो है अड़ंगा बनता है रास्ते का कि भाई शादी नहीं करो नहीं करो, लेकिन अब सोनी के परिवार वाले तो मान गए और अब शादी तय भी हो गई, डेट भी निकल गई। इसीलिए ये प्रकाश क्या करता है, सीधा जाता है आज़ाद के घर पे और आज़ाद के घर पे जाके कहता है कि शादी को तोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब आज़ाद के परिवार वाले कहते हैं कि भैया तू है कौन और यहाँ पे क्यों आके ऐसी बात कर रहा है, तू उनको जानता है? तो वो बताता है कि मैं सोनी का ममेरा भाई हूँ। तो वो कहता है कि भाई तुम सोनी के घर पे जाके बोलो ना, हमसे क्यों बोल रहे हो ये वाली बात, उनसे बोलो नहीं करें शादी। अब हमारे यहाँ पे और उनके यहाँ पे बात हो गई, तुम क्यों आ रहे हो बीच में। अब प्रकाश जो है आज़ाद और उसके परिवार वालों को धमकी दे देता है कि अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो आज़ाद है दुल्हा, उसके परिवार वाले क्या करते हैं, सोनी के परिवार वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई ममेरा भाई आया था सोनी का और वो हमको धमकी दे के गया है। तो सोनी के परिवार वाले कहते हैं कि आप उसकी धमकियों तो डरो मत, वो ऐसे ही कहने वाला आदमी है, आप ऐसा करो, आप बारात लेकर आओ, आप एक बार यहाँ पे आ जाओ, फिर हम देखते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन दोस्तों आज़ाद जैसे ही बारात लेके जाता है, रास्ते में उसका कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल हुआ था तो उसमें मोटरसाइकिल पे 2 लोग दिखे थे भागते हुए, और वो 2 लोगों में से एक को सोनी ने पहचान लिया था और वो एक था उसका ममेरा भाई प्रकाश बिंद। अब जो दुल्हे का पिता है राम लखन बिंद, उसने भी एक बात बताई। जब उससे बात होती है तो वो भी एक बात बताता है। वो बताता है कि आज से 3 साल पहले जप्तापुर का एक बीजेपी नेता है जिसका नाम है भोले राजभर। भोले राजभर के बीच में इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ था। दरअसल जो इनका बेटा है आज़ाद, वो भी कोई सीधा आदमी नहीं है, उसके खिलाफ भी बहुत सारी FIR दर्ज हैं। अब जो आज़ाद है उसकी जो है बीजेपी नेता भोले राजभर से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया था आज से 3 साल पहले। इसीलिए भोले राजभर ने क्या किया, उसका एक साथी है अशोक यादव, अशोक यादव के साथ में मिलके 30-40 आदमी इनके पास भेजे, यानी कि जो आज़ाद है और उसका बाप राम लखन बिंद, इन दोनों के पास 30-40 के आसपास आदमी भेजे थे और फिर इनमें लगवाई थी मार। और इतनी बुरी तरह से मार लगवाई थी कि बाप बेटे के हाथ पैर टूट गए थे। हाथ पैर टूटने के बाद ये लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में रहने के बाद इनके हाथ पैरों पे प्लास्टर चढ़े थे, बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहे थे। इसके बाद पुलिस में इन्होंने तहरीर भी दी थी, लेकिन वो बीजेपी का नेता था, उसके आगे किसी की चली नहीं थी। और ये लोग इतने पैसे वाले और दबंग भी नहीं थे कि उससे जाके कानूनी कार्रवाई से लड़ सकें, इसलिए ये सारा मामला शांत हो जाता है। और दूसरी तरफ जो दुल्हन है उसका जो ममेरा भाई है प्रदीप, वो भी कोई दूध का धुरा नहीं है। वो जो है 2025 में 8 लाख रुपए की सुपारी लेता है और एक आदमी का कत्ल कर देता है, जिसमें 28,000 रुपये की तो सिर्फ उसने रिवॉल्वर ही ली थी। और जो उसने कत्ल किया था उसके बाद पुलिस ने उस केस का खुलासा किया था और फिर जो प्रदीप है, जो दुल्हन का ममेरा भाई है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। वो जेल चला गया था, लेकिन जेल से वो जो है जमानत पे बाहर आया था। और जब वो जमानत से बाहर आया था तब जाके उसे पता चला कि जो उसकी बुआ की लड़की है सोनी, वो जो है लव मैरिज कर रही है और लव मैरिज दूर के रिश्तेदार आज़ाद बिंद से कर रही है। इसीलिए उसको ये वाली बात बुरी लगती है और इसीलिए वो 1 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास दुल्हे की गाड़ी के पास जाता है, उसके दरवाजे को खटखटाता है और उसमें गोली मार देता है। और जो बीजेपी नेता है भोले राजभर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भोले राजभर उस समय पे वहीं पे मौजूद था। उसी ने दुल्हन के ममेरे भाई प्रदीप बिंद को लोकेशन भेजी थी कि दूल्हे की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ और उसे मार दो। और उसी के इशारे पर ये यहाँ पे आया था और दूल्हे को आके गोली मारी थी। अब दोस्तों 1 मई 2026 को दूल्हे को गोली लगती है, वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में पता चलता है कि वो मर गया है। अब इसके अगले दिन 2 मई 2026 को आज़ाद बिंद का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम शाम को लगभग 5 बजे के आसपास वीडियोग्राफी के बीच में होता है। और पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ पता चलता है कि जो एक गोली है वो उसके जबड़े को चीरते हुए निकल गई है, दूसरी गोली उसके पेट में लगी थी वो पार हो गई, और तीसरी गोली जो है उसके पीठ में लगी थी, पीठ में से जो लगी थी वो उसके सीने में जाके फंस गई है और इसीलिए उसका जो है मृत्यु हो गई थी।
और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का सारा खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद आज़ाद बिंद की लाश जो है उसके परिवार वालों को दी जाती है, और जब उसकी लाश उसके परिवार वालों को दी जाती है तो उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन सभी की बस एक ही मांग होती है कि जिस तरह से हमारे घर के बेटे को इन लोगों ने मारा है उसी तरह से इन लोगों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है अपने बेटे को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता या जब तक इन लोगों के साथ एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन इसके बाद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लोग इनके पास जाते हैं, इन्हें समझाते हैं, बुझाते हैं, और उसके बाद इन लोगों को वापस किया जाता है। और ये लोग आज़ाद बिंद की लाश को खुद लेके जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने इनको नहीं ले जाने दिया। उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस की और उस एम्बुलेंस में रख के आज़ाद बिंद की लाश को इनके घर तक पहुंचाया गया। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है, जो 3 मुख्य आरोपी हैं इसमें, 3 मुख्य आरोपी में पहला है दुल्हन का भाई प्रदीप बिंद, दूसरा है बीजेपी का नेता भोले राजभर और तीसरा है रवि यादव। अब गोली किसने चलाई है किसने नहीं चलाई अभी तक किसी को नहीं पता। ये 3 मुख्य आरोपी हैं, नामजद इनके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन अभी तक ये तीनों लोग जो हैं फरार हैं। जब तक मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तब तक ये तीनों लोग फरार हैं। अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस जगह जगह पे दबिश मार रही है लेकिन इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ तो किया है। हुआ क्या था, जब इन लोगों ने दूल्हे का कत्ल किया था तो ये लोग यहाँ से भागे थे। टोटल 5 लोग थे जिसमें से 2 लोग आगे थे और 3 लोग पीछे वाली बाइक पे बैठे थे। अब इन लोगों ने कत्ल करके ये लोग जहाँ पे जाके छुपे थे, जिन लोगों ने इनको पनाह दी थी अपने पास, पुलिस ने उन 8 लोगों का पता लगा लिया। उन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ हो रही है कि बताओ अब ये लोग कहाँ गए हैं, कहाँ जा सकते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल बताओ। अब पुलिस ने 8 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो 3 लोग पीछे वाली गाड़ी पे बैठे हुए थे उन लोगों का भी हाफ एनकाउंटर हो गया है। यानी कि वो लोग जो है भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलती है, विकास यादव, अमितेश और कुशल, ये तीनों लोग जो हैं भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाती है। और जब पुलिस को सूचना मिल जाती है तो पुलिस इनको सब तरफ से घेर लेती है। और जब पुलिस इनको सब तरफ से घेर लेती है तो ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। जवाबी फायरिंग में इन तीनों के पैर में गोली लगती है। गोली लगने के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इन तीनों को जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया है। और अब इन तीनों का इलाज चल रहा है और इन तीनों से भी पूछताछ होगी कि आखिर बताओ, जो मुख्य आरोपी हैं प्रदीप बिंद, बीजेपी का नेता भोले राजभर और रवि यादव, ये तीनों कहाँ हैं। अब एक छोटी सी बात है, ये तीनों अभी फरार तो चल रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि शायद ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधा एनकाउंटर करती है। अगर इन लोगों ने अपना सरेंडर कर दिया तब तो ये बच सकते हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह से भागते रहे तो पता नहीं कब इनका भी एनकाउंटर की खबर सामने आ जाए, कोई पता नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जो दुल्हा है उसके पिता ने जो है बीजेपी के नेता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि 3 साल पहले बीजेपी के नेता ने बाप और बेटे के हाथ पैर तोड़वा दिए थे, बुरी तरह से इनको पिटवाया था। अब वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी का नेता है उसी ने जो प्रदीप है उसको फ़ोन करके बताया था, लोकेशन बताया कि दूल्हा यहाँ पे से आके मार दो। लेकिन ये सच कितना है कितना झूठ है इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो बीजेपी का नेता है वो फरार है, प्रदीप है वो भी फरार है। अब प्रदीप ने अपनी ममेरी बहन के जो होने वाला पति है उसका कत्ल क्यों किया, अब ये भी एक सस्पेंस वाली बात है। एक बात बताइए, लड़की के माता पिता भाई बहन सब शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उसका ममेरा भाई है वो शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या बात थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ममेरा भाई है वो अपनी बुआ की लड़की को पसंद करता हो। मीडिया रिपोर्ट यही कह रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मीडिया रिपोर्ट की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब प्रदीप जब पुलिस के हत्थे लगेगा तभी जाके पता चलेगा कि आखिर उसने दुल्हे को शादी वाले दिन ही क्यों मारा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।